एआई भारतवाणी की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम उस गहरी अंधेरी खाई की जांच कर रहे हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने सबसे घिनौने राज दफन करते थे। आज हम एप्स्टीन फाइल्स का सच सामने लाएंगे। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का गटर कहा जाता हो, और ये भी कि अगर ये बंद ही रहे तो सबके लिए बेहतर है। लेकिन अब ये गटर खुल चुका है और इसकी सड़ांध ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली चेहरों पर लगी नकाबें उतार दी हैं। तो हुआ ये कि जनवरी 2024 में हजारों पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए, और इन फाइलों ने प्रेसिडेंट्स, अरबपतियों और वैज्ञानिकों से जुड़े करप्शन की एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट में अमेरिका के कौन-कौन से बड़े नाम हैं। और इसकी शुरुआत होती है टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह बिल गेट्स से। दुनिया तो बिल गेट्स को एक मसीहा के तौर पर जानती है, एक ऐसे परोपकारी इंसान जो दुनिया को बचाने निकला है। लेकिन जो फाइलें सामने आई हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती हैं। एप्स्टीन के जो ईमेल्स सामने आए वो गेट्स की इस साफ सुथरी छवि पर बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। आरोप है कि बिल गेट्स का रूसी महिलाओं के साथ अफेयर था, जिससे उन्हें एक सेक्सुअल बीमारी हो गई, और यहीं पर एप्स्टीन ने उन्हें मेडिकल मदद के बहाने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और तो और उनकी पत्नी मेलिंडा ने साफ साफ कहा था कि एप्स्टीन के साथ बिल का रिश्ता ही उनके तलाक की एक बहुत बड़ी वजह थी। इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उनका एप्स्टीन के साथ एक बहुत पुराना और गहरा कनेक्शन था, जिसे वो सालों से दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन फाइलों में ट्रंप के एक दो नहीं बल्कि 14 अलग-अलग प्राइवेट फोन नंबर मिले हैं। एक थ्योरी तो ये भी चलती है कि वो अपनी पत्नी मेलानिया से एप्स्टीन के नेटवर्क के जरिए ही मिले थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा तो ये है कि उन्होंने एक शेख की बेटी को एक गिफ्ट के तौर पर स्वीकार किया था। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम इन फाइलों में बार बार आता है, और वो है बिल क्लिंटन। और ऐसा लगता है कि उनका नाम इस गंदगी में बहुत गहराई तक धंसा हुआ है। जरा इस नंबर को देखिए, 26। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के उस बदनाम प्राइवेट जेट पर, जिसे लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, पूरे 26 बार उड़ान भरी थी। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, और ये संख्या ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर उन उड़ानों में होता क्या था। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी तेज बुद्धि और भविष्य की सोच के लिए जाने जाते थे। सच कहूं तो फाइलों में उनका नाम आना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग। जब इन फाइलों में उनका नाम आया तो सच में किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक इंसान जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था, उसका नाम इस गटर में कैसे आ सकता है? लेकिन फाइलों में दर्ज गवाहियों में बेहद भयानक आरोप हैं। दावा ये है कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड का दौरा किया था और कथित तौर पर वहां नाबालिगों को बिना कपड़ों के अजीब हरकतें करते हुए देखा। और तो और 2006 की तस्वीरें भी उस आइलैंड पर उनकी मौजूदगी को कंफर्म करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में ब्रह्मांड की खोज करने वाले एक ब्रिलियंट माइंड थे, या फिर एक नैतिक ब्लैक होल जहां सही और गलत के कोई मायने ही नहीं थे। विज्ञान की दुनिया से एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, भविष्य का सपना दिखाने वाले एलन मस्क का। उनके जो ईमेल लीक हुए हैं वो उनके पब्लिक बयानों से एकदम उल्टी कहानी कहते हैं। 2012-13 के एक ईमेल में मस्क ने एप्स्टीन से पूछा, मैं काम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, सबसे जंगली पार्टी किस दिन होगी? ये शब्द उस आइलैंड की बदनाम पार्टियों में उनकी गहरी दिलचस्पी को साफ साफ दिखाते हैं। एप्स्टीन का ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं था, इसका जाल ब्रिटिश राजघराने से लेकर भारत तक फैला हुआ था। चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल नेटवर्क में और कौन कौन फंसा हुआ था। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू। इन फाइलों ने यह साबित कर दिया है कि शाही परिवार इस स्कैंडल में कितनी गहराई से शामिल था और शाही पर्दे के पीछे क्या क्या छिपाया जा रहा था। प्रिंस एंड्रू उस आइलैंड के एक रेगुलर और स्पेशल गेस्ट थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़कियां उन्हें तोहफे के तौर पर भेजी जाती थीं। उन्होंने पीड़ितों को चुप कराने के लिए अपने शाही रुतबे का भी इस्तेमाल किया, और पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे के साथ उनकी वो बदनाम तस्वीर भी असली साबित हो चुकी है। इस जाल की जड़ें भारत तक भी पहुंची, जहां फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम सामने आया। उन पर आरोप है कि वो इस करप्ट सर्कल का हिस्सा थीं और इन लोगों के साथ पार्टीज में शामिल होती थीं।
वहीं उनका बचाव ये है कि ये सब तो फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा है। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या नेटवर्किंग ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का बहाना हो सकती है? इस पूरे विवाद के चलते उनके बेटे को भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इस दावे को भारत के विदेश मंत्रालय ने फौरन खारिज कर दिया और इसे एक अपराधी द्वारा गढ़ी गई बकवास और मनगढ़ंत कहानी बताया। अब हम आपको इस पूरे ऑपरेशन के सेंटर में ले चलते हैं, उस आइलैंड पर जहां शोषण का एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। चलिए इस गटर की असलियत को और करीब से देखते हैं। ये कोई अय्याशी का अड्डा नहीं था, बल्कि ये कंट्रोल और ब्लैकमेलिंग का एक पूरा किला था। पूरे आइलैंड पर खुफिया सुरंगें मिली हैं, दीवारों और कमरों में छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे और इन कैमरों से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस का इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। इस केस से जुड़ी जो सबसे डरावनी अफवाहें हैं वो नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म की हैं। हालांकि फाइलों में इसका कोई सीधा सबूत नहीं मिला, लेकिन वहां जिस तरह की अमानवीय हरकतें होती थीं, उसे देखते हुए लोगों को यकीन हो चला है कि उस आइलैंड पर कुछ भी संभव था। ये फाइलें सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो आम जनता अपने लीडर्स पर, अपने आइकॉन्स पर करती है। सच तो सामने आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल अब भी अपनी जगह पर है। क्या इतने शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कभी न्याय हो पाएगा?